माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे। मट्टू सो के उठ चुका था और यहाँ पे मेरी जो किचन थी बहुत टाइम हो गया था उसे समेटे हुए। अभी समर हॉलीडेज़ होने वाले हैं तो हम भी थोड़ा बहुत दिन के लिए जाएंगे घर। तो मैं सोच रही हूँ कुछ गंदी भी हो रही है और फिर मम्मी फिर किसी चीज़ों में लगेंगी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं सारी किचन वगैरह समेट देती हूँ। जो भी डब्बों में फ़ालतू चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती है जो रखी रखी ख़राब भी हो जाती है, मतलब थोड़ा बहुत मसाला या कुछ इस तरह से, वैसे ज़्यादा नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें जो स्टोर करके रखते हैं बड़े बड़े डब्बों में, उनमें भी। तो वो मैंने जो वीडियो शूट करी थी वो मेरी डिलीट हो गई थी। यहाँ पे जो थे मेरे जो नाश्ते के बर्तन थे, पहले मैंने नाश्ता करा दिया था सबको, क्योंकि फिर किचन ना पूरी की पूरी फिर समेटो, फिर समझ में नहीं आता कुछ भी। तो यहाँ पे पहले मैंने मम्मी पापा को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद मैं नाश्ते वगैरह के बर्तन क्लीन करके एक बार के मैंने डब्बे वगैरह वॉश करके इसी में ही टोकरे में ही रख दिए थे। यहीं पे सूख के फिर मैंने कपड़े से साफ़ करके उन्हें अपनी जो ऑर्गेनाइज़र हैं अलमारी इस तरह की, उनमें रख दिए थे अंदर कबर्ड वगैरह में। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे डब्बे ऐसे हो जाते हैं जो खाली हो जाते हैं, फिर मैं उनको अंदर से भी वॉश कर देती हूँ जब वो खाली हो जाते हैं, और उन्हें धूप में सुखा के फिर उनमें कुछ और चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ। किसी में थोड़ा सा अचार, किसी में थोड़ी सी दाल, तो थोड़ा थोड़ा जो आइटम होता है उसे मैं निकाल के धुल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह धुल दिए थे गाइज़। तो 2 दिन का मेरा जो दूध था वो बचा हुआ था। मैंने यहाँ पे मलाई एक कटोरी में निकाल के फिर मैंने इस सारे दूध को ना गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा एक भगोने में वो रखा है, एक में वो रखा है। फ्रीज़ में भी बहुत सारी कटोरियाँ, भगोने इतने सारे जुड़ जाते हैं, उन्हें भी फिर मुझे देखना पड़ता है। फिर मैं सारी चीज़ों को निकाल के, मतलब 2-4 चम्मच दही बच्चे छोड़ देते हैं वो चीनी मिला के, और कभी दाल, कभी 2-3 चम्मच सब्ज़ी बच जाती है, तो वो बच जाती है, वो बच्ची की बच्ची ही रह जाती है। तो फिर फ्रीज़ वगैरह भी समेटना पड़ता है। और यहाँ पे गाइज़ मैंने कराया था कीर्तन, बहुत टाइम हो गया तब, और तब से ना ये चीज़ रखी हुई थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये मैंने एक पॉलीथीन में कर दिए थे। मैं इन्हें देख रही थी, मैंने कहा मम्मी को दूंगी, ये मम्मी बैठेंगी तो मम्मी इनको ना अलग अलग कर देंगी। मूंगफली की गिरी, मखाने और किशमिश, बादाम जो भी थे इसमें, तो वो सब फिर मम्मी ने अलग अलग कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना अपने जो डब्बे वगैरह थे वो साफ़ कर दिए थे एक साइड से। अब मैं दूसरी साइड की जो कबर्ड है ये साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे डब्बे हैं, तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो किचन क्या है कि पूरी भरी रहती है और टाइम के टाइम वो सफाई भी मांगती रहती है। तो बस यहाँ मैंने ये सब कर दिया था। और यहाँ पे इस डब्बे में थोड़ा सा नींबू का अचार था, तो ये जार जो मैं लेके आई थी मैंने इसमें निकाल के रख दिया था, फिर इस डब्बे को भी वॉश कर दिया था। तो मैं सोच रही थी आज किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कर दूँ। जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो किचन की बहुत बड़ी तसल्ली सी मिल जाती है मुझे तो सच्ची में, हफ्ते 10 दिन में। और ये मौसम ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सफाई मांगता है। यहाँ पे गरम मसाला था जो कि इस तरह से हो चुका था, इसमें चूरा चूरा हो रहा था। फिर मैंने सोचा इसे छन्नी में डाल के ना, इसमें लौंग और काली मिर्च थी, तो मैंने इस डब्बे को भी खाली कर दिया था। बहुत बेकार सा हो रहा था, मैंने कहा दूसरे किसी डब्बे में रखूँगी। और यहाँ तेज पत्ता तो मैं थोड़ी देर इसको धूप लगा दूँगी। धूप लगाने के बाद इसे डब्बे में करके स्टोर करके रख दूँगी। यहाँ पे बिस्किट वगैरह पापा सामान लेके आए थे बच्चों के लिए, तो वो सब चीज़ें मैंने रख दी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इस पिन्नी में सारा कूड़ा है, जो भी निकल रहा था वो मैं कूड़ा इसी में ही कर रही थी। और फिर गैस पापा लेके आए थे गुड़, गुड़ बहुत सारा रखा हुआ था, लेकिन वो तिल का था। मम्मी को ना बीपी की परेशानी है, तो मम्मी गर्म चीज़ें नहीं खा सकती हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में और गर्मियों में दोनों टाइम में ही बहुत ज़्यादा डर रहता है बीपी का बढ़ने का। तो यहाँ पे बस मैं इस डब्बे में ना साथ के साथ मैं सोच रही हूँ फिर मैं इसको तोड़ूँगी, फिर डब्बे में डालूँगी, तो फिर चूरा चूरा होगा किचन में। तो मैंने कहा साथ के साथ लगे हाथ ये भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर रही थी, मैं सोच रही थी ये बंद हो जाएगा डब्बा, वो बंद नहीं हुआ। पर मैंने 4-5 डली ना एक कटोरी में निकाल के रख दी। मैंने कहा मम्मी पहले उन्हें खा लेगी, फिर वो डब्बे को मैंने बंद करके रख दिया। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करके नीचे पटरी पे रख दिए थे। अब मेरी स्लैब हो चुकी थी खाली, तो अब मैं जूने से टाइल्स वगैरह, स्लैब वगैरह बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मम्मी को यहाँ पे मट्टू को खिलाना था खाना, नाश्ता। तो मम्मी मट्टू के लिए लेने आई थी। वो दूध नहीं पीता है, वो मोस्टली दही खाता है, दही भी चीनी डाल के खाता है, तो उसको दही खानी थी। तो बस मम्मी तो अपना नहा के नाश्ता वगैरह करके पूजा वूजा कर ली थी मम्मी ने। तो यहाँ मट्टू के लिए लेने आई थी मम्मी दही, और मैं कर रही हूँ अपना क्लीनिंग।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी ना गैस को नीचे उतार के तब साफ़ करूँगी, और गैस का जो पाइप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ना इस तरह से थोड़ा सा खड़ा करके इसके गैस को तब साफ़ करना पड़ेगा। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होनी चाहिए। तो गाइज़ मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा घर बिल्कुल सेट रहे, कि किसी भी तरफ से कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेट रहे। तो मैंने यहाँ किचन के स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी थी, और मैं जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उस दिन अपना ये गैस जो है स्टोव, इसे इस तरीके से रख के तब साफ़ करती हूँ पानी डाल के। अगर स्लैब पे मैं डालूँ ना, वो तो जो पत्थर की आगे स्लैब पे एक पट्टी सी लगी हुई होती है, वो होती है ना। और गाइस गरम गरम था, मैंने मतलब इतना इंतज़ार नहीं हुआ, मैंने साथ के साथ इसको वॉश कर दिया। इसमें हल्का सा धुआं सा निकल रहा था, क्योंकि दूध रखा हुआ था। मैं सोच रही थी अब इसको बाद में करूँगी तो फिर और काम फैल जाएगा, तो मैंने दूध को साइड करके इसको साफ़ करके हल्का सा पानी डाल देते हैं ना, तो इसमें निशान से नहीं रहते, और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा चमक रहा है ये। और यहाँ पे मैंने स्लैब वगैरह भी सब क्या कहते हैं साबुन से सब क्लीन कर दी थी, तो काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी, क्योंकि स्लैब पर भी बहुत सारे निशान लग जाते हैं। फिर यहाँ मैंने दोबारा से दूध अभी हुआ नहीं था, तो उसे बिल्कुल स्लो करके वो रख दिया था। और ये जो साइड में एक रैक रखी है, इसमें जैसे ज़रूरत की चीज़ें रखी, जैसे जैसे चीनी, चाय पत्ती, नमक और मसालेदानी और काला नमक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब रखी थी। और ये भी जब बाहर स्लैब पे रखी रहती है ना, तो बहुत चिकनी सी हो जाती है। तो बस मैंने सोचा आज इसको भी क्लीन कर दूँ, जब सारी चीज़ें ही क्लीन कर रही हूँ तो फिर इसको ना प्रॉपर एक तरीके से नहीं सिंक में आ पाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना खोल के 2 कर लिए थे इसके, ये जुड़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो बस गाइस मैंने इसको अलग करके यहाँ पे वॉश कर दिया था। तो इसी तरह से मैं ये भी वॉश करके इसको कपड़े से पोंछ के तब डब्बे वगैरह रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी स्लैब और सिंक वगैरह सब क्लीन हो चुकी थी, टाइल्स वगैरह भी कर दी थी मैंने। और ये जो कबर्ड्स हैं, इन पे जो गीला कपड़ा लगाती हूँ ना, तो मैं बाद में ना दूर से बहुत दाने दाने वाले निशान से दिखने लगते हैं। फिर एक साथ के साथ मुझे एक सूखा कपड़ा और लगाना पड़ता है, तो मतलब इन पे निशान से हो ही जाते हैं, गंदे हो ही जाते हैं। तो बस मैं इन्हें भी क्लीन कर लूँगी। और मैंने
ये सब काम करने के बाद तब मैं चलाऊँगी फ़ैन अभी, क्योंकि गैस पे रखा है दूध। आप देख सकते हैं बहुत स्लो करके मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रख रखा है। अभी मैं थोड़ा सा दूध होने वाला है तो तेज़ गैस करके यहीं पे खड़े होके दूध गर्म करके तब बंद करूँगी गैस को। मैं ना बहुत स्लो करके दूध रख देती हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि भूल जाते हैं, अगर तेज़ कर देते हैं तो वो सारा निकल जाता है, काम भी बढ़ता है और अच्छा भी नहीं होता गैस दूध निकलना। तो गैस यहाँ पे दूध वगैरह सब गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जो गंदा हो रहा था, काफ़ी समेटी थी किचन, तो कूड़ा वगैरह भी गिर जाता है तो वो थोड़ा बहुत गिर जाता है। वैसे तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन मैंने सोचा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तो एक बार पानी डाल के वाइपर कर देती हूँ। और यहाँ पे ये सूख गया था, मैंने कपड़े से इसको पोंछ लिया था, तो मैंने इसको भी सारे सामान इसमें रख दूँगी साथ के साथ ही। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और बेल को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे और मेरे व्लॉग्स को। तो गाइज़ यहाँ पे ना चाय पत्ती भी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ घर, जाने वाली हूँ कुछ दिनों में। तो मैं इसीलिए ये सोच रही थी कि भाई जो जो चीज़ें खाली हो रही है ना वो मैं रख दूँ, फिर मम्मी को कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, ढूंढती रहती है, क्योंकि भाई एक हाथ का काम होता है। जब मैं ही करती हूँ तो उन्हें क्या पता कहाँ चीज़ें रखी है कहाँ नहीं रखी है। तो फिर मैं उसमें नमक और चीनी वगैरह जो है वो तो खैर मम्मी को पता है, बड़े डब्बे में किचन में ही रखी है। चाय पत्ती वगैरह फिर मुझे लग रहा था नहीं, है नहीं शायद, लेकिन थी। फिर मैंने इसको इसमें स्टोर कर दिया था। चाय पत्ती को पूरा भर चुकी थी, जो बची हुई थी उस पैकेट को मैंने ना फिर से गैस ऑन करके सील बंद करके रख दिया था। तो गैस देख सकते हैं ये मेरी फाइनल किचन है, कितने साफ़ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन लग रही है। सब कुछ एकदम से क्लीन कर दिया है मैंने। और गाइस सामने ये जो विंडो है इसमें जो जाली है ना, ये भी मैं क्लीन कर देती हूँ गर्म पानी और विम जेल डाल के, क्योंकि किचन में एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में इतना ज़्यादा धुआं नहीं निकल पाता है। अभी चिमनी वगैरह है नहीं, बाद में लगवाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल, तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।